हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग एसीएस कॉन्ग्रुएंस रूल को डिस्कस करेंगे। ठीक है। एसीएस कॉन्ग्रुएंस रूल का मतलब क्या है? एसीएस कॉन्ग्रुएंस रूल का मतलब है दो साइड, दो ट्रायंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट दिखाना है तो मुझे दोनों ट्रायंगल के दो साइड और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल को इक्वल दिखाना पड़ेगा। एसीएस कॉन्ग्रुएंस रूल यही बोलता है। ठीक है। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू two sides and included angle of other triangle, then we will say that the two triangles are congruent by SS congruence rule। ठीक है। तो इसको हम लोग एक एग्जांपल से देखते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास दो ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल ABC है और दूसरा ट्रायंगल PQR है। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं एसएस कॉन्ग्रुएंस रूल से, ये हम लोग देखते हैं। ठीक है। सो एसएस कॉन्ग्रुएंस रूल के हिसाब से ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो दो साइड और उनके बीच का एंगल इंक्लूडेड एंगल इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो BC है वो किसके बराबर है? यहाँ पे देखिए BC का जो लेंथ है वो 5.07 ये PQ के बराबर है। और ये AC जो आ, ये QR के बराबर है ना। इसका लेंथ भी 3.87 है और इसका लेंथ भी 3.87 है। और दूसरा आप देखिए इस एंगल का वैल्यू और इस एंगल का मेजरमेंट दोनों सेम है ना। सो एंगल C जो है एंगल Q के बराबर है। तो यहाँ पे देखिए कि अब एस एस कॉन्ग्रुएंस रूल अगर लग रहा है तो दो साइड तो हमें मिल गए एस एस, है ना। अब जो ए है ये एस है, ये एस है, और ये जो ए हमने एंगल लिया है ये एंगल दोनों साइड के बीच का होना चाहिए। तो दोनों साइड के बीच में का मतलब क्या है कि ये दोनों साइड है तो इसके बीच का एंगल यानी इन दोनों साइड की मदद से जो एंगल बना है तो ये एंगल इन्हीं दोनों साइड की मदद से बना है और ये वाला एंगल भी इन्हीं दोनों साइड की मदद से बना है जो इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल बाय एस एस कॉन्ग्रुएंस रूल, बाय एस एस कॉन्ग्रुएंस रूल कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है। सो लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू। अब दूसरे ट्रायंगल का नाम क्या होगा ये भी हमको ध्यान रखना है। तो देखिए आप दूसरे ट्रायंगल का जब आप नाम लिखने जाएंगे तो आपको देखना पड़ेगा कि कोरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो आपको अगर याद हो तो हम लोगों ने कोरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स जो है वो आइडेंटिफाई करना सीखा था। कोरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? तो आपको ये देखना है कि कॉन्ग्रुएंट तो दोनों ट्रायंगल हो ही गया है। तो अब आपको देखना है कि कौन सा साइड इक्वल है। अब आप देखिए AC जो है, अगर आप ऑब्जर्व करें जो हमारा AC है, ये AC जो है वो PQR के बराबर है ना। QR के बराबर है। तो इसके अपोजिट में कौन सा वर्टेक्स है? इसके अपोजिट में देखिए P है और इधर में AC के अपोजिट में B है। तो हम बोलेंगे कि B और P कोरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है। तो जो दो साइड बराबर है उसके अपोजिट वाला वर्टेक्स कोरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स होगा। इसी तरह BC बराबर है PQ के, BC बराबर है PQ के, है ना। PQ ये है मेरा, तो BC बराबर है PQ के। तो इसके अपोजिट में कौन है? इसके अपोजिट में R है। इसके अपोजिट में यहाँ पे कौन है? इसके अपोजिट में यहाँ पे A है। तो A और R जो होगा ये कोरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स होगा और एंगल C तो एंगल Q के बराबर है ही। तो एंगल C और एंगल Q जो होगा वो कोरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स होगा। ठीक है। ये चीज़ आपको आइडेंटिफाई करना होगा। तो अब देखिए जो ट्रायंगल ए बी सी है वो किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? ट्रायंगल ए के प्लेस पे कौन आएगा? आर। बी के प्लेस पे कौन आएगा? पी। और सी के प्लेस पे कौन आएगा? क्यू। सो ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल आर पी क्यू। ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? ये आपको ये बताता है कि कौन सा साइड किसके बराबर है और कौन सा एंगल किसके बराबर है। अगर आप प्रैक्टिकली भी दोनों ट्रायंगल को मूव करेंगे तो देखिए अगर प्रैक्टिकल भी हम दोनों ट्रायंगल को अगर मूव कर रहे हैं, है ना, आप ऑब्जर्व कीजिए कि अगर दोनों ट्रायंगल को हम दोनों ट्रायंगल को अगर मूव करेंगे तो देखिए एग्जैक्टली बी जो है वो पी पे जाएगा, ए जो है वो आर पे ही जाएगा। ऑब्जर्व कीजिए, ये देखिए ए जो है वो आर पे गया ना, यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए आप, ए जो है वो आर पे गया है
और बी जो है वो पी पे गया है और क्यू जो है वो सी पे गया है। तो इससे हमको ये पता चला ना कि कौन सा एंगल किसके बराबर है। तो ये नाम जो लिखा गया है ना, ये बिल्कुल कोरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स के हिसाब से लिखा गया है, ठीक है। अब इससे एक फ़ायदा और है, अगर आपने ये नाम सही से लिख दिया ना, तो आप ये पहचान सकते हैं कि कौन सा एंगल किसके बराबर है और कौन सा साइड किसके बराबर है। दो साइड तो ऑलरेडी बराबर है, तो तीसरा साइड कौन किसके बराबर होगा। तो आपको ये देखना है कि इसमें तीसरा साइड ये है ना, ये तीसरा साइड है, ये तीसरा साइड है ना, ये साइड और ये तीसरा साइड है। तो ये दोनों ही बराबर होगा क्योंकि दो साइड तो ऑलरेडी बराबर है। अगर इसके पीछे अगर रीजन आपसे कोई पूछा जाए, ए बी विल बी इक्वल टू ए बी जो होगा वो पी आर के बराबर होगा, है ना। तो क्यों बराबर होगा, तो इसके पीछे रीजन लिखेंगे सीपीसीटी। अब ये सीपीसीटी का मतलब क्या है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसका क्या मतलब है कि ये जो साइड होगा इस साइड के बराबर इसीलिए होगा क्योंकि इसका अपोजिट वाला एंगल इक्वल है दोनों। देखिए अपोजिट वाला एंगल ही इक्वल है दोनों का, इसीलिए हम लोग ये सीपीसीटी लिखते हैं। सीपीसीटी का मतलब है कि जो एंगल बराबर, अगर साइड बराबर है तो उसका अपोजिट वाला एंगल बराबर होगा, और अगर एंगल बराबर है तो उसका अपोजिट वाला साइड बराबर होगा। ये हमारा एस एस कॉन्ग्रुएंस होता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा एस एस कॉन्ग्रुएंस रूल क्या है। आपके बुक में भी एग्जाम्पल इसका एक दिया हुआ है एस एस कॉन्ग्रुएंस रूल का, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल 1, इसमें आपको दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो आप देखिए ओ ए जो है वो किसके बराबर है, ओ बी के बराबर है, ओ सी जो है वो ओ डी के बराबर है, और ये एंगल इसके बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो देखिए एस दो साइड है और उसके बीच का एंगल इक्वल है ना, तो हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है बाई एस एस कॉन्ग्रुएंस रूल से, ठीक है। सिंपल है। अब इसमें आपको दिखाने बोला है कि एडी जो है वो बीसी के बराबर पैरेलल है। तो आपको याद है दो अगर लाइन को मुझे पैरेलल दिखाना होता है तो हम क्या दिखाते हैं, या तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल, या तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल दिखाते हैं, या तो सम ऑफ को इंटीरियर एंगल 180 डिग्री दिखाते हैं। इस केस में आपके पास क्या अवेलेबल है वो आप देखिए कि आपको ये दोनों ट्रायंगल्स को पैरेलल, ये दोनों को पैरेलल दिखाना है। तो इसमें देखिए ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो क्या ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो अब आप देखिए कि ऑलरेडी आपने ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया है। तो बाय सीपीसीटी हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो एंगल होगा इसके बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि देखिए ये साइड जो है इसके बराबर है, तो इसका अपोजिट वाला एंगल इक्वल होगा बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी का यही मतलब होता है कि कॉन्ग्रुएंसी कंप्लीट करने के बाद जो साइड इक्वल है उसके अपोजिट वाले एंगल इक्वल होंगे, और जो एंगल इक्वल है उसके अपोजिट वाले साइड इक्वल होंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये दोनों साइड इक्वल है ना, तो इसके अपोजिट वाले एंगल इक्वल होंगे। फिर ये साइड जो है इसके बराबर है, तो इसके अपोजिट वाले एंगल भी इक्वल होंगे। और ये एंगल इक्वल है क्योंकि ये हमको पता है, तो इसका अपोजिट वाला साइड इक्वल होगा। यही बोलता है सीपीसीटी। सीपीसीटी का मतलब यही होता है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का मीनिंग क्या है वो आपको समझना है। तो हम बोल सकते हैं ना कि ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, सो बीसी विल बी इक्वल टू एडी। सो आई होप हम लोगों ने दो एग्जाम्पल डिस्कस कर लिया जो एसएस कॉन्ग्रुएंस रूल को कंप्लीट करता है, ठीक है।